अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल जब्बार। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 टूल बेस्ड वेबसाइट आइडिया। ऐसी वेबसाइट जिसे आप बनाने के बाद में छोड़ भी देंगे, जैसे जैसे लोग उसको यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आप ढेरों पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ना सिर्फ इस वीडियो में आपको आइडिया शेयर करने वाला हूँ, आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे एक टूल को बनाते हैं। वो तमाम आइडिया जैसे मैंने बनाया वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद में आपने उस वेबसाइट को रैंक कैसे करना है। जैसा कि आपके माइंड में अभी क्वेश्चन होगा कि टूल बेस्ड वेबसाइट के लिए बहुत सारे बैकलिंक्स चाहिए। नहीं, ये स्ट्रैटेजी आपकी गलत है। वो भी आपके साथ मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। जैसा कि बहुत सारी कोर अपडेट आई, कोर मार्च अपडेट 2024 के बाद में अगस्त में कोर अपडेट आई गूगल की। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिक्स ब्लॉग थे उनकी ट्रैफिक डी रैंक हुई, यहाँ तक कि किसी की ज़ीरो हो गई। लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी जो टूल बेस्ड वेबसाइट थी वो आज भी रैंक कर रही हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए 10 आइडियाज़ लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ और भी आइडिया इस तरह से शेयर करता रहूँगा। हमें बस आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो ये है कि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वो कौन से आइडिया हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे उसको क्रिएट करते हैं और लास्ट पर हम देखेंगे कैसे उसको रैंक करते हैं। तो चलते हैं जी। तो हम आ गए स्क्रीन पर। सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर आप हमारा फर्स्ट आइडिया जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लॉन कैलकुलेटर। यहाँ पर आप चेक कर लें, सिंपल सा कैलकुलेटर है जिसे आप लास्ट पर आपको बनाना भी सिखाऊंगा। इसके बाद में इसके वॉल्यूम को चेक करें। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 7,48,000 और इसका वैल्यू यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और कितना यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसको सर्च किया जाता है, तो वॉल्यूम आप देखकर और भी अमेज़ हो जाएंगे और भी शॉक्ड हो जाएंगे। इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो सेकंड हमारे पास आइडिया है वो है मोर्टेज कैलकुलेटर। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसकी ट्रैफिक को आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर देख लें 4,68,000 यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में कितना इसको यूनाइटेड स्टेट में सर्च किया जाता है, तो वो भी आप 2.8 मिलियन। ये सेकंड हमारा आइडिया है। इसके बाद में हम थर्ड आइडियाज़ पे चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाना है, इस पर कितनी यहाँ पर ट्रैफिक है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कैसे बनाना है ये लास्ट पर आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1.2 मिलियन इस पर ट्रैफिक है और इसकी वैल्यू यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये कितना यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसको सर्च किया जाता है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपके पास जो फोर्थ वन है वो है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, ठीक है, इस पर कितनी ट्रैफिक होगी अभी आप कमेंट कीजिएगा, अभी अंदाज़ा लगाना है। नेक्स्ट आपने वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दे और मुझे बताइएगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पर आप एज कैलकुलेटर को चेक कर सकते हैं 5.3 मिलियन। जो फोर्थ वन है वो 5.3 मिलियन और इसकी वैल्यू यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और एज कैलकुलेटर यहाँ पर उसका वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हैं 3.9 मिलियन इंडिया के अंदर। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को देख लें। ठीक है, इसी तरीके से आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा फिफ्थ वन है वो है कन्वर्टर। ठीक है, टाइम कन्वर्टर, टाइम एंड डेट कन्वर्टर, वो यहाँ पर। और इसकी ट्रैफिक को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें 2,03,000 और इसकी वैल्यू को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यूनाइटेड स्टेट में कितना सर्च किया जाता है वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके बाद में जो 6 वन है वो है यूनिट कन्वर्टर। यूनिट कन्वर्टर की अगर हम चेक करें, यहाँ पर 2.8 मिलियन ट्रैफिक है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रैफिक की वैल्यू और इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट में कितना सर्च किया जाता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर BMI कैलकुलेटर, जो 7th वन है। ठीक है, उसको यहाँ पर चेक कर लें, बहुत ही सिंपल सा है। और इसके बाद में उसकी ट्रैफिक को यहाँ पर अंदाज़ा करते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पर उसकी ट्रैफिक देखें 2.1 मिलियन और ट्रैफिक वैल्यू देखें। और BMI कैलकुलेटर कितना सर्च होता है, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट, कहाँ पर, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में 8 वन है शॉर्ट URL। ठीक है, शॉर्ट URL शॉर्टनर जो टूल है यहाँ पर आप 8.1 वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी ट्रैफिक को आपको चेक करवाता हूँ 8,41,000 इसी यहाँ पर देखें वेबसाइट पर। और यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ये कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं, कहाँ पर इसको सर्च किया जाता है।
हाई CPC तमाम कीवर्ड हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर QR कोड जनरेटर वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी ट्रैफिक को यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ। QR कोड जनरेटर की 2.7 मिलियंस है, ठीक है, और वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिलियंस। और इसके बाद में यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं, कमाल है यूनाइटेड स्टेट में। इसके बाद में जो हमारा 10th वन है वो आपको यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेटर, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेटर पर कितनी ट्रैफिक होगी आप अंदाज़ा कीजिएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं परसेंटेज कैलकुलेटर .net 1.7 मिलियन, और यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं। इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट में कितना सर्च किया जाता है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये थे यहाँ पर 10 टूल बेस्ड वेबसाइट आइडिया जो अभी आपके साथ शेयर किए। तो अभी हम चलते हैं अपने उस आइडिया को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने इसको बनाना है। अगर आप कोई भी टूल बेस्ड वेबसाइट आइडिया जो आपके साथ शेयर किया उसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ChatGPT के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है जी। तो आपने ChatGPT को ओपन किया होगा। ChatGPT को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिंपल सा यहाँ पर सबसे पहले आप जो है परसेंटेज कैलकुलेटर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आपने यहाँ पर इसको नोट करना है कि इस तरीके से आपने ये बनाया हुआ है इन्होंने कि ऐसे इनपुट देते हैं उसका ये कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वन, इसी तरीके से थर्ड वन। तो मैंने क्या किया, सिंपल गया ChatGPT का, मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए जिसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इस कैलकुलेटर से 3 तरह की आउटपुट यूज़र ले सकते हैं, मतलब उनमें से कोई एक को यूज़ कर सकता है। फर्स्ट इनपुट में वो यूँ हो, मतलब यहाँ पर वो लिख दिया जैसे उन्होंने यहाँ पर ये देखें इस तरीके से व्हाट इज़ एंड ऑफ परसेंटेज, और इसका आउटपुट है ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेम वही आउटपुट आगे डाल दिया। इसी तरीके से सेकंड में, इसी तरीके से थर्ड में वो मैंने दिया, और यहाँ पर इस तरह से मुझे परसेंटेज कैलकुलेटर बनाना है। सिर्फ इतना यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ इतना सा मैंने लिखा है, और इसके बाद में यहाँ पर इसने इसको क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। इतना आसान है। और आप इस पर ट्रैफिक देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है, 1.7 मिलियन, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ, बाकायदा चला के कॉपी यहाँ पर किया। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखें ये है, यहाँ पर लाइव मैं टेस्ट कर रहा था, Ctrl+A से मैं एक दफ़ा सारा रिमूव करके आपको दोबारा यहाँ पर पेस्ट करके फिर रन करके दिखाता हूँ, या एक दफ़ा मैं रिमूव कर लूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब रन पे क्लिक करते हैं, देखें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर दोबारा पेस्ट करता हूँ और रन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो परसेंटेज जैसे वहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर सिर्फ इतना है कि उसने ड्रॉप डाउन में बना दिया, बाकी सेम एज इट इज़ वही वर्क कर रहा है, ठीक है। इस कैलकुलेटर को आप यूज़ करें, कहें तो अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट करेंगे तो मैं इसका यहाँ पर आपके साथ कोड भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप इसको खुद से टेस्ट कर लीजिएगा। सेम है ये वाला, सिर्फ वहाँ पे ड्रॉप डाउन में है, यहाँ पर तीनों ओपन आ रहे हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पर वही वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने देख लिया कि टूल बेस्ड वेबसाइट को क्रिएट कैसे करना है, टूल को कैसे क्रिएट करना है। अब बात आती है इस टूल्स को हम रैंक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी भी क्वेश्चन है कि हमें बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। असल में स्ट्रैटेजी होती है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। जैसे कोर अपडेट के बाद में अभी तो गूगल ने खुद कहा है बाकायदा, अगस्त में जो कोर अपडेट आई है, कि वो छोटी वेबसाइट को भी रैंक करने जा रहा है। उसका यही मतलब है जिनके बैकलिंक्स, जिनकी डोमेन अथॉरिटी थोड़ी सी कम होगी लेकिन वहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस मेंटेन होगा तो उसको भी रैंक करेगा। तो अभी हम देखते हैं उस स्ट्रैटेजी को जी। तो अब हम देखते हैं कैसे हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। हाउ टू रैंक टूल बेस्ड वेबसाइट, कैसे हम इसको रैंक करेंगे। सबसे पहले बाय EMD और PMD डोमेन। अब EMD और PMD डोमेन क्या है, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट मैच डोमेन, या ये PMD जो होता है पार्शियल मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या होता है, जैसे हमारा एक कीवर्ड है परसेंटेज कैलकुलेटर। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेटर .net या .com मिल जाए तो परफेक्ट होगा, इसे एग्जैक्ट मैच डोमेन कहेंगे। अगर पार्शियल, जैसे परसेंटेज कैलकुलेटर की जगह कैलकुलेट कर लें या कलकू कर लें, परसेंटेज कलकू, इस तरीके से वो पार्शियल मैच होगा, ठीक है, पार्शियल मैच डोमेन। सबसे पहले जब आपने टूल बेस्ड वेबसाइट को क्रिएट करना है तो आपने एग्जैक्ट मैच डोमेन या पार्शियल मैच डोमेन लेने की कोशिश करें, जो ज़्यादा प्रेफरेबल है। वैसे दूसरी डोमेन भी रैंक कर सकती हैं। इसके बाद में क्रिएट आल्सो रिलेटेड कंटेंट।
रिलेटेड कंटेंट कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मिसाल भी दे रखी है कि पोस्टें भी बनाएं, पेजेस भी बनाएं। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल है, हो परसेंटेज कैलकुलेटर वर्क, परसेंटेज कैलकुलेटर कैसे वर्क करेगा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप है, आपने इस वेबसाइट के बैकलिंक्स को बिल्ड करना है, ठीक है। बैकलिंक्स कैसे, हाई डोमेन अथॉरिटी से आप बैकलिंक ले लें, फॉरम बैकलिंक्स आपको मिल जाते हैं, वेब 2.0 बैकलिंक्स मिल जाते हैं, लेकिन बैकलिंक्स इतना ही फोकस नहीं करना, सबसे ज़्यादा यूज़र को खुश करना है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस को मेंटेन करना है, वेबसाइट खुद ही बूस्ट होती जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो जहाँ पर आपका टूल अच्छे से वर्क कर रहा होगा तो लोग खुद आपको बैकलिंक्स देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसके बाद में चौथा है, यहाँ पर आप फोर्थ वन जो स्टेप है कि रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। आप क्या करें, टाइम टू टाइम अपडेट करते जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक जब क्रिएट हुई तब फेसबुक किस तरह की थी, और आज जब फेसबुक मुकम्मल तरीके से आपके सामने 2024 में परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है, जहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐड हो चुके हैं। पहले जस्ट फेसबुक एक पोस्ट की तरह होती थी, जिन्होंने पुराने वर्जन को देखा होगा, खैर मेरे से पहले यूज़ कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि आज अगर हम 2015 से कंपैरिजन करें, जो 2015 में थी और आज जो 2024 में है, तो फेसबुक में कितनी अपग्रेड आई। तो आप भी अपने टूल के अंदर इसी तरीके से टाइम टू टाइम चेंजिंग करते रहें, यूज़र एक्सपीरियंस को मेंटेन करते रहें, ठीक है। इसके बाद में फोकस ऑन ऑर्गेनिक एज वेल एज सोशल ट्रैफिक। आप ऑर्गेनिक पर फोकस तो करें, मतलब गूगल पर रिलाय तो करें, लेकिन गूगल के साथ साथ आपने अपने सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी इन टूल्स को शेयर करते रहें, ठीक है। वहाँ पर भी लोगों के साथ इंगेज होते रहें। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, बहुत सारे मेरे पास अभी यहाँ पर पड़े हैं आइडियाज़ जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूं। अगर आप हमारे चैनल के साथ मज़ीद अपनी प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि हमें और भी आइडियाज़ चाहिए टूल बेस में, हमें कोई और भी हेल्प चाहिए, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए ज़रूर क्रिएट करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।